नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। भारत का संविधान किसी को भी जाति, धर्म, मजहब विशेष के नाम पे अपमानित करने का इजाजत नहीं देता। अनटिल एंड अनलेस आप दिलीप सल्फेट मंडल ना हो, सॉरी यहाँ पे दिलीप सी मंडल है ओरिजिनली, दिलीप सी मंडल ना हो, आप न्यूज लॉन्डो की टीम से ना हो, आप द वायर से ना हो, स्क्रॉल से ना हो, प्रिंट से ना हो, क्विंट से ना हो, एनडीटीवी से ना हो, अगर आप इनमें से किसी से हैं तो आपको अघोषित रूप से इजाजत है कि आप स्पेशली ब्राह्मणों को काउंटर करें, उनको अपमानित करें, उनके खिलाफ भ्रम फैलाएं और सनातन धर्म के लोगों को जाति के हिसाब से तोड़ने का प्रयास करें। मैं इस बारे में बात करूंगा, मगर उससे पहले एक बात समझनी पड़ेगी। एक तथाकथित रूप से पर्यावरण वाली जो है पकड़ी गई है दिशा, न जाने किस दिशा में जा रही थी। ग्रेटा थनबर्ग के एक टूल किट के अनुसार, जो कि आस्क इंडिया वाई नामक एक वेबसाइट का भी उसमें जिक्र था, जिसको बनाया था पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने, जो कि एक खालिस्तानी संस्था है। कौन सी संस्था है? खालिस्तानी संस्था है। खालिस्तान के लिए प्रमोशन वगैरह करती है, इवेंट शोज ऑर्गेनाइज कराती है। तो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन उस टूल किट को एडिट किया था इसी दिशा ने। उस टूल किट में दो चीजें थी, याद कीजिए, इसको बनाया किसने? खालिस्तानी संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने। उस टूल किट को एडिट किया, उसमें दो चीजें। ये आंदोलन ओवरली खालिस्तानी अब लग रहा है, इसको नहीं दिखना है। दूसरा ये है उसमें कि अगर इस बिल को मोदी सरकार वापस ले लेती है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास कुछ है नहीं कि हम इस आंदोलन को कैसे कैरी ऑन कर सके। यानी इन बातों से दो चीजें साबित होती है, यह आंदोलन किसान आंदोलन नहीं है, दूसरा ये इसमें खालिस्तानियों के डायरेक्टली लिंक है। बार बार न्यू लॉन्डे या फिर ये ध्रुव राठी वगैरह साबित कर रहे हैं कि कुछ कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में एक नया टूल किट जारी किया है न्यूज लॉन्डो ने। पहले मैं बता दूं कि लॉन्डे बिहार में किसको बोलते हैं। लॉन्डे बिहार में उनको बोलते हैं जो कि औरतें बनके भोजपुरी गानों पे ठुमके लगाते हैं। उसी प्रकार के कुछ ठुमके लगाए हैं कपिल मिश्रा पे एलिगेशन की ये नफरत फैला रहा है। तो भाई कपिल मिश्रा कौन सा नफरत फैला रहा है, ये बात तो जानना बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं। तो यहां कपिल मिश्रा कहते हैं कि भाई हमारे पास 15 टॉपिक है हिंदू इकोसिस्टम के, जिसमें से पहला टॉपिक है हिंदू सिविलाइजेशन बियॉन्ड इंडिया के बारे में बात करना। बाप रे बाप, इतना कम्युनल इंसान। बताइए, भारत के बाहर में हिंदू सभ्यता संस्कृति है या रही है, उसके बारे में जो इतिहास है उसके बारे में लोगों को बताना चाहते हो तो भाई कन्वर्ट कैसे करेंगे किसी को इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में? शेम ऑन यू कपिल मिश्रा, व्हाट अ शेम। दूसरा, अमेजिंग टेम्पल्स ऑफ इंडिया। बताइए, भारत के बढ़िया बढ़िया मंदिरों के बारे में आप जानकारी देंगे और उनके आर्किटेक्ट के बारे में बताएंगे तो हम इस्लाम को और क्रिश्चियनिटी को ग्रेट कैसे साबित करेंगे? नफरती इंसान कपिल मिश्रा, यह तुम्हारी नफरत। एक्सपोज 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 बाय लेफ्ट इकोसिस्टम। और लेफ्ट इकोसिस्टम करता क्या उसके बाद? व्हाट अ ब्रिलियंट आर्टिकल बाय न्यूज लॉन्डे। मतलब नाचोगे ही या कुछ दिखाओगे? उसके बाद इसने मास्टर स्ट्रोक खेला, जो कि इनके फितरत में है। इस पूरे इकोसिस्टम में अपर कास्ट के लोग ही सिर्फ जुड़े हुए हैं मोस्टली, जबकि वोटिंग पैटर्न यह साबित करती है अगर ये भाजपा के समर्थक हैं तो सबसे ज्यादा ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट वोटर है बीजेपी का। लेकिन भाई बांटना है ना, वो थोड़ा सा ट्रिक चला रहा है, फॉरवर्ड कास्ट वाले, जनरल कास्ट वाले। और ये सब की इजाजत मिलती है क्योंकि सब पत्रकारिता के अंदर आता है। नहीं ठीक है, न्यूज लॉन्डो बहुत बढ़िया यार, तुम लोग काम करो, गजब हो। चौथा पांचवा तो भाई टॉपिक गजबे है। हिंदू मंदिरों का भारत में क्या योगदान है, इसके बारे में कपिल मिश्रा बताना चाह रहे हैं। डेवलपमेंट, स्कूल, चैरिटी, इन सबके बारे में हिंदू मंदिरों के द्वारा जो हो रहा है उसके बारे में बताना चाहते हैं। कम्युनल इंसान, ये सब चैरिटी का काम सिर्फ मिशनरी का तुमको है, पता नहीं है तुमको? यही तुम्हारा नफरत फैलाने का, इसी वजह से भारत टूट रहा है। वरना हम तो कब का इसको इस्लामिक और ईसाई वाला बना चुके होते। तुम्हारे वजह से लोग, तुम हिंदुओं को जगा रहे हो ना तुम, वरना हम तो बैलेंस कर रहे हैं सेकुलरिज्म के नाम पे। शेम ऑन यू कपिल मिश्रा। इसके बाद लॉस्ट टेम्पल्स ऑफ इंडिया, वही जो इतिहासकार में बताना कुछ लोग भूल गए थे, जैसे कुतुब मीनार है, बताया नहीं ना कि इल्तुतमिश, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है ना कि इसको इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। तो हमने बोलना शुरू किया कि भाई देखो आसपास जो है हिंदू मंदिरों के चिन्ह है, अवशेष है। नहीं बोल सकते तुम,
आजाद भारत में ये सब बोलने का इजाजत नहीं है, पता नहीं है? कपिल मिश्रवा झूठे आदमी, बताइए। नफरती चिंटू, ये वही आदमी है जो बोला था गोली मारो गद्दारों को। बताइए, देश के गद्दारों को गोली मारा जाता है क्या? अरे देश के गद्दारों को भाई कुर्सी पे बिठा करके उनका सम्मान किया जाता है, माला पहनाया जाता है, पद्म भूषण पद्म विभूषण देना चाहिए मेरे हिसाब से तो, लेकिन मतलब न्यूज लॉन्डे के हिसाब से तो नहीं। ठीक है, तुम लोग का एकदम एक नंबर जो काम कर रहे हो ना, हम बता रहे हैं पूरे इंडिया में कोई काम नहीं कर पाएगा। कैसे तुमने बताया कि बुरहान वानी जो है गरीब हेडमास्टर का लड़का था, गरीब हेडमास्टर जिसकी सैलरी 1 लाख के आसपास हो, 80,000 के आसपास हो, गरीब हेडमास्टर, मुसलमान था, एक तो माइनॉरिटी, ऊपर से कश्मीरी था, और कितना उच्च क्वालिटी का शिक्षक था कि अपने बेटे को एलटी का जवाब जिहादी बनाया है। बताइए, तो ये काम ना हुआ भाई, नफरती काम तो तुम कर रहे हो। और वो गरीब हेडमास्टर जो है अपने बेटे को आतंकवादी बनवाया, अच्छी शिक्षा दी होगी तभी तो बना होगा ना घर से। बताइए, हमको पता नहीं था। अरे साला गजब। नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। तो इस प्रकार के ये काम कर सकते हैं। उसी दूसरी तरफ आपको दिलीप सी मंडल, यहां सी की जगह पे आप पोटेशियम सल्फेट समझे, तो दिलीप सी मंडल ब्राह्मणों को कैसे कैसे एलिगेशन लगाता है कि 100% मंदिरों में ब्राह्मणों का आरक्षण है, जबकि देश भर के 50% मंदिरों में नॉन ब्राह्मण पुजारी है। और ये डाटा है। यही नहीं दोस्तों, यहां पे ब्राह्मण अगर हैं तो आपको कहीं भी सहूलियत मिलती है, आप कहीं भी आ जा सकते हैं। बताए कश्मीरी ब्राह्मण को कैसे पंडित को भगाया गया था कश्मीर से, दिलीप सी मंडल से पूछिए, वो बताएगा। अगर आप ब्राह्मण है तो आपके खिलाफ कोई नफरत नहीं है। ये न्यूज लॉन्ड्री कार्रवाई ये खुद जो है ब्राह्मण के प्रति जो है कितना स्नेह दिखाता है, बताता है कि तुम लोग यूरेशियन हो, इस देश के नहीं हो। और इसी यूरेशियन थ्योरी को जो है सिरे से खारिज करते हैं बाबा अंबेडकर साहब, भीमराव अंबेडकर साहब। उनकी एक किताब है हु वेयर शूद्रास। क्या है किताब का नाम? हु वेयर शूद्रास। और इस किताब को पढ़ लीजिए, आपको अमेजॉन वगैरह पे है। उसमें बाबा साहब अंबेडकर ने बताया कि नहीं ये सब जो है अंग्रेजों की थ्योरी है, डिवाइड एंड रूल वाली थ्योरी है। बताइए, ये बात कहने की चीज है कि डिवाइड एंड रूल की थ्योरी है? अगर तुम ये सब बातें कहोगे तो देश में हम विद्वेष कैसे फैलाएंगे? तो दोस्तों ये कुल मिला के चल रहा है। बाकी 21 साल की पर्यावरण वाली जो दिशा है जिसने एडिट किया था, जिसके बारे में बताया, बहुत अच्छा काम कर रही है। बताइए, पैदल चलती है, कपड़ा भी नहीं पहनती है, क्योंकि जानती है कि कपड़ा पहनने से, कपड़ा में जो है केमिकल का इस्तेमाल होता है और केमिकल फैक्ट्री जो है प्रदूषण फैलाता है, तो कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। पैदल चलने से क्या होता है? गाड़ी चलेंगे तो भाई गाड़ी से तो भाई टायर बनाने में, ट्यूब बनाने में, पेट्रोल डीजल पेंट गाड़ी में जो लगता है, सीट बनाने में, ये सब प्रदूषण का जनक है ना जी। तो गाड़ी से नहीं चलना चाहिए, साइकिल से भी नहीं चल सकते क्योंकि उसमें भी टायर होता है, प्लास्टिक होता है, ट्यूब होता है, ये सब जो प्रदूषण का जनक है। वो एसी में नहीं रहते, खुला आसमान में सोती है। कंस्ट्रक्शन घर वर बनाएंगे तो धूल उल उड़ता है, पर्यावरण के खिलाफ है, खुला आसमान में सोती है बेचारी। ये गाल पे जो पेंट लगाई है, लेकिन ये तो गलत बात है, पेंट नहीं लगाना चाहिए था, इससे तो तुम पकड़ा गई। तुम कपड़ा भी पहनी हो जी, तो पेंट जो लगाई हो, जानती नहीं हो कि केमिकल बनाने में कितना प्रदूषण, बाप रे बाप, प्रदूषण 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 प्रदूषण, इतना प्रदूषण होता है। अब तुमको पता नहीं है, कैसा पर्यावरण एक्टिविस्ट हो। ग्रेटा थनबर्ग से सीखो, ग्रेटा थनबर्ग से सीखो। मैंने कितना बोली थी हाउ डेयर यू, तो बोला याद आ गया लाइन, तो पूछ लेते हैं हाउ डेयर यू दिशा। क्यों एडिट किया था टूल किट? क्यों एडिट किया था, ये तो बताना पड़ेगा। इसी बीच आपको एक बात बता दें, जो निकिता जैकबवा है, जो कि केजरीवाल के साथ फोटो, देखिए फोटो दिखाने से कुछ नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस ये फोटो किसी की मोदी के साथ ना हो, है ठीक है, कोई बात नहीं। तो अनटिल एंड अनलेस मोदी के साथ नहीं, लेकिन अभी भी हम कह रहे हैं भाजपाई होने के नाते, दीप संधू को तो और लतियाना है। दिल्ली पुलिस अभी सिर्फ गिरफ्तार किया ना, वो तो बीजेपी का आदमी, उस साले को तो इतना मारो ना कि सब उगल दे कि कौन कौन ही जो है कराया था 26 तारीख को। खैर कुल मिला के निकिता जैकबवा आते हैं जो केजरीवाल के साथ है। फोटो दिखाने से कुछ नहीं होता अनटिल अनलेस, मैंने बता दिया, अगर वो भाजपा के नेता के साथ आपका फोटो ना हो तो ये फोटो बताता है, कुछ नहीं बताता। क्या बताएगा कि निकिता जैकब फरार है। और निकिता जैकब क्यों फरार है? वही ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट वाले में क्यों फरार है भाई, जब क्राइम में नहीं है। तो खैर नमस्कार, मैग्सेसे अवार्ड धारी आने वाले एपिसोड में हो सकता है आज रात को ही बताएं कि किस प्रकार से कुचला जा रहा है।
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हनन है, ई जो है हिटलर है। ये बात और है कि स्टालिन, लेनिन, माओ सब वामपंथी है, और खुद फासिज्म की जो बात होती है, फासिस्ट की जो बात होती है, वो मुसोलिनी कम्युनिस्ट था। आए वैसे ये सब नहीं बोलना चाहिए। मेरी स्पीच या वीडियो हेट स्पीच के अंदर आती है या नहीं आती है? आती है ना। न्यूज लॉन्ड्री के हिसाब से मेरे टाइटल में तिवारी है, तो मैंने पंडित आदमी है, और ब्राह्मणवादी यूरेशियन है। हम तो यूरेशियन है दिलीप सी मंडल के अनुसार, और हमें प्रिविलेज मिल जाता है भाई, समझते हो ना, बहुत प्रिविलेज्ड है, 100% आरक्षण है। कमाल की बात है। जय श्री राम दोस्तों, भगवान कल्याण करे, न्यूज लॉन्डे का भी कल्याण करे, और इन सबको बुद्धि विवेक मिले कि भाई पर्यावरण एक्टिविस्ट जो है उसको क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, एसी का पानी नहीं पीना चाहिए, ये सब मिनरल वाटर नहीं पीना चाहिए, समझ रहे हो, नलकूप का पानी पिए, मिनरल वाटर तो एकदम नहीं पीना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ दिशा कर रही है तो भाई पहले तो झूठ बोलने के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि वो कैसी पर्यावरण एक्टिविस्ट है। ऐसे पर्यावरण का रक्षा होता है जी, हैं? चलिए करते हैं, ठीक है। जय श्री राम।